उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की आकर खड़ी हो जाती है। तुम कौन हो? यहाँ त्रिकुट पहाड़ पर क्या कर रही हो? मेरा नाम दिव्यांशा है। मैं इस त्रिकुट पहाड़ पर अपने पिताजी संत महर्षि के साथ रहती हूँ। तुम पहले व्यक्ति हो जो यहाँ तक आए हो, इसलिए मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे स्वीकार कर लोगे तो तुम यही के वासी बन जाओगे और खुशी खुशी जीवन भी बिता सकते हैं हम। नहीं, मैं यहाँ झील को अपने गांव तक ले जाने के लिए आया हूँ। मेरे गांव वाले प्यास से तड़प रहे हैं और मुझे किसी भी कीमत पर उन्हें प्यास से आजाद कराना है। देखो, तुम मुझे ठुकरा रहे हो। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, तुम्हें यहाँ कोई और नहीं मिलेगी। आज तक मेरे लिए कितने लड़कों की लाइन लग रही थी, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं अपनाया। आज तुम पहले व्यक्ति हो जिसे मैं दिल से अपनाना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सुंदरता को नहीं ठुकरा रहा, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी मेरे गांव वालों की प्यास है। मैं किसी मोह माया में नहीं पड़ सकता, मुझे आगे जाना होगा। आनंद आगे बढ़ जाता है और दिव्यांशा उसे देखते हुए रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगती है। मैं जानती थी कि तुम यही करोगे। तुम बिल्कुल उपयुक्त हो इस झील का पानी ले जाने के लिए। फिर दिव्यांशा हंसते हुए रहस्यमयी तरीके से वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद अब आनंद एक बहुत बड़े झील के पास पहुँच जाता है, जहाँ पानी इतना चंचल होता है कि उसे देखते ही आनंद मोहित हो जाता है। अरे, ये झील तो सचमुच यहाँ है। अब मैं क्या करूँ? इसे गांव तक कैसे ले जाऊँ? मुझे बहुत प्यास भी लगी है। क्या करूँ? पानी पीकर साथ ले जाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी दिव्यांशा झील के बीचों बीच से बाहर आ जाती है। ये क्या? तुम इस झील में कैसे आ गई? मैं इस झील की रक्षिका हूँ। ये झील किसी गलत हाथों में ना जाए, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। आज तक जितने भी यहाँ आए वो मेरी सुंदरता में खो गए और अपने मकसद से भटक गए, लेकिन तुमने सिर्फ अपने गांव वालों की प्यास देखी, इसलिए तुम इस झील तक पहुँच पाए हो। लगता है तुम्हें बहुत प्यास लगी है और तुम पूरे दिन का सफर तय करके आए हो, इसलिए पहले इस झील का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लो। अगर मैं इस झील का पानी पी लूंगा और लालच कर बैठा तो कहीं मेरी सारी मेहनत और ये पानी व्यर्थ न हो जाए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना।